गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम मंडे टू सैटरडे डेली की एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं 9 बजे, और संडे को हमारी संडे क्लास के नाम से वीडियो होती है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके चांसेस आपके नेक्स्ट फ्यूचर एग्जाम्स में भी हैं आने के, वो डिस्कस करते हैं, और जो करंट में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, पहला है स्टैच्यू ऑफ पीस, जो कि अभी रिसेंट में यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि कहाँ है। वो आपके राजस्थान में है। ये आपके जैन मॉन्क थे आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, उनसे संबंधित है। और ये अष्ट धातु से बना हुआ है, जिसमें कि मेनली कॉपर और बाकी के 8 मेटल्स हैं। चलिए अगला अभी न्यूज़ में जो है वो है मुल्लापेरियार डैम, जो कि आपके पेरियार रिवर पर है, जो कि केरल में पाई जाती है। और ये नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। अब बेसिकली मुद्दा क्या है कि इसको अंग्रेज़ों ने 999 साल के लिए तमिलनाडु को लीज पर दिया था, और इसमें क्या है, इसका मेंटेनेंस वही करती है। अभी इसमें मुद्दा ये है कि केरल चाहता है कि 137 क्यूबिक मीटर इसका वाटर लेवल रहे, लेकिन वो उसे तमिलनाडु बढ़ाना चाहता है 142। और 142 होने पे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आगे को जाके बाढ़ वगैरह कुछ आता है, अगर पानी का लेवल बढ़ता है तो उसको निकालने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी केरल में। तो ये बेसिक मुद्दा है जिसकी वजह से न्यूज़ में है। इसके ट्रिब्यूटरीज आप देखिए, मुथिरा पूजा, मुलैयर, चेरुथोनी, पेंजन कुती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आप सभी ने चाय तो कभी ना कभी पी होगी, तो उसके बारे में जानते हैं। ये जो चाय होती है, ये जिस प्लांट से बनती है उसका नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। और जो मैक्सिमम टी प्रोडक्शन होता है संसार में, वो सबसे पहले चाइना, सेकंड इंडिया, और इंडिया में सबसे ज़्यादा असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल। अभी कॉफ़ी के बारे में जानते हैं। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी आपके ब्राज़ील में होती है, और छठे नंबर पे इंडिया में। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो होती है वो कर्नाटक स्टेट में होती है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले आपका पंचायती राज लागू किया था जिस भी स्टेट में, वो था आपका राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959। और सेकंड जो था वो था आंध्र प्रदेश, जिसने कि इसको राजस्थान के बाद लागू किया। और आर्टिकल 40 जो है वो पंचायती राज सिस्टम से डील करता है। आपको पता है कि 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में, वो पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। आप ये हमें बताइए कि जो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है वो कौन सा अमेंडमेंट था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अभी ये एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। अभी देखते हैं आगे। देखिए, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जिसको अभी हाल ही में नाम चेंज किया गया है, वो 1947 से थी। लेकिन 1985 में राजीव गांधी जी ने, जब उनकी सरकार आई, तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और अभी जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितनी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। वो इस प्रकार है: 1968 इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आई, 1986 राजीव गांधी जी, और 2020 नरेंद्र मोदी जी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे, और ये पूछ लिए जाते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किए गए। ये हैं सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, जो कि 1976 में ऐड किए गए थे। आप सब मूवीज़ तो देखते ही होंगे। शाहरुख खान के बेटे का केस बड़ा न्यूज़ में है। अभी उनको पकड़ा गया है आपके ये ड्रग्स केस में। तो आप के दिमाग में आया हो कि ड्रग्स शाहरुख खान का बेटा ले रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली हमारे जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि 36 से 51 में आते हैं, तो उसमें आर्टिकल 47 जो होता है वो प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, मतलब कि जो है इस तरह की जो ड्रिंक वगैरह होती है इनसे रोकता है। तो वो आपके अवैध, मतलब कि इलीगल है। इसीलिए ये पूछा जा सकता है आपसे आर्टिकल 47।
फेसबुक पर भी आप सबके अकाउंट होंगे। अभी फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया है, जिसका नया नाम है मेटा। अभी जो आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे जो हमारा सेंट्रल विस्टा बन रहा था, सेंट्रल विस्टा जो है क्या है, ये पार्लियामेंट और उससे रिलेटेड बिल्डिंग है। उसके चीफ आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल। चलिए, 31 अक्टूबर को कौन कौन से डे मनाए जाते हैं? बेसिकली दो तो हम आपके सामने रख रहे हैं, तीसरा आप बताइए, जो कि नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है और वो किस पर्सनैलिटी से संबंधित है वो आप हमें बताइए। ये देखिए, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाया जाता है और जिसे नेशनल प्रेस डे भी कहा जाता है, और ये डेथ एनिवर्सरी थी इंदिरा गांधी जी की। आपने अभी जीएम वर्ड सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उससे संबंधित होता है STBT। तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं अभी हम। वो इस प्रकार है: STBT, H स्टैंड्स फॉर हर्बिसाइड, T टॉलरेंट, B बेसिलस, एंड इधर सेकंड T थुरिन चाइनेसिस। ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई एग्जाम्स में। अगला देखते हैं। लेक टाहोउ जो है वो इज़ द लार्जेस्ट एल्पाइन लेक इन नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी एल्पाइन लेक है और सेकंड डीपेस्ट लेक है आपके US में, विद क्रेटर लेक इन ओरेगन बीइंग द डीपेस्ट इन US। और ये आपका सेकंड डीपेस्ट लेक है आपका US में, और क्रेटर जो है आपका सेकंड इन ओरेगन बीइंग द डीपेस्ट इन US, वह सबसे ज़्यादा गहरी है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अभी जो हमने आपके सामने बात की थी न्यू सेंट्रल विस्टा के बारे में, बिमल पटेल जी के बारे में, ये थोड़ा सेंट्रल विस्टा के बारे में जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या आता है। उसमें आपका बेसिकली राष्ट्रपति भवन आता है, उसमें पार्लियामेंट आता है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक आता है, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव्स, ऐसी बिल्डिंग्स आती हैं। अभी हमने नई के बारे में जान लिया, तो हो सकता है पुराने के बारे में क्वेश्चन बन जाए। ओल्ड पार्लियामेंट जो हाउस बिल्डिंग थी उसको लुटियंस और बेकर साहब ने डिज़ाइन किया था। राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस, सेक्रेटरीट जिसमें कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक आते हैं उसको हर्बर्ट बेकर साहब ने किया। और हर्बर्ट बेकर साहब ने आपका जो यूनियन बिल्डिंग है प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में, उसके भी आर्किटेक्ट यही हैं। अभी रिसेंट में न्यूज़ में क्या आया है, आपका ये जो मुंद्रा पोर्ट है वो रिसेंट में न्यूज़ में है, जो कि गुजरात में है। आपसे बेसिकली पूछा जा सकता है कि मुंद्रा पोर्ट कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। गांधी जी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, NRI डे भी इनसे संबंधित है। आप बताइए वो NRI डे हम किस ईयर में मतलब कि NRI डे हम किस डे को मनाते हैं, और गांधी जी साउथ अफ्रीका से किस ईयर में इंडिया वापस आए थे। ये उनके कुछ मूवमेंट्स हैं जो कि उन्होंने स्टार्ट किए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन क्वेश्चन है। गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1980 ये शुरू किए थे। अभी ये फिर से एक फुल फॉर्म है निपुण। निपुण स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये निपुण की फुल फॉर्म है। सेकंड आपका है, ये है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, नेस्टा। नेस्टा की फुल फॉर्म है ये आपको याद होनी चाहिए बेसिकली, एक दो बार नज़र डालेंगे तो हो जाएगा। आपका आगे है सऊदी अरबिया हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल रीच नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस एमिशन बाई 2060। अभी हमारे जो आपके इंडिया है उसने भी अनाउंस किया है कि हम भी नेट ज़ीरो हो जाएंगे। वो किस ईयर तक हो जाएंगे वो आप हमें बताइए। और बेसिकली नेट ज़ीरो होता क्या है? नेट ज़ीरो का मतलब ये नहीं होता कि हम बिल्कुल एमिशन ख़त्म कर देंगे। इसका बेसिकली नेट ज़ीरो टर्म जो उसका मतलब होता है कि जितना हम मतलब कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, जितने हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब गैसेस निकल रही हैं, उतना हम सोख लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको हम सोख लेंगे। जैसे कि जितना हम डेफोरेस्टेशन करें उतना ही एफोरेस्टेशन करेंगे, मतलब ये बैलेंस होगा। इसको बोलते हैं आपका नेट ज़ीरो। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको लगे कि इस लेक्चर की PDF होनी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी की जो प्रीवियस ईयर संडे क्लास थी वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वो देख लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।